हाँ साथियों नमस्कार। गोमती अकेडमी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में सामान्य ज्ञान के भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता संघर्ष का बचे हुए वीडियो देंगे। 2 वीडियो बचा है, आज हम बताएंगे और कल जो है हम आपको 1947 तक घटना देकर समाप्त करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। इसी के साथ जो है पूरा भारतीय इतिहास हम आपको दे चुके हैं। सामान्य ज्ञान का जो प्रश्न है उसमें जो भारतीय इतिहास के प्रश्न आए हैं, अगर आप हमारा वीडियो देख लेते हैं तो बहुत लाभकारी होगा। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको मिलता रहे। हम आपको डेली का डेली करंट अफेयर्स दे रहे हैं। आप हमारे चैनल गोमती अकेडमी सुल्तानपुर जाकर प्लेलिस्ट देखेंगे, डेली करंट अफेयर्स का शॉर्ट वीडियो डेली 5 क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्रमबद्ध तरीके से। आइए हम चलते हैं भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष। आज हम आपको कल की जो घटनाएं बताए थे उसके बाद की घटना हम आपको बताएंगे। तो कल अभी तक हम आपको रॉलेट एक्ट, जालियाबाग, गांधी जी के दांडी मार्च और इस हिसाब से संडस हत्याकांड, असेंबली बम, कई घटनाएं हम आपको बता चुके हैं। आज हम उसी कड़ी में अगला बताएंगे कि सबसे पहले फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। फॉरवर्ड ब्लॉक देखिए, इतिहास बहुत ही लंबा है और स्वतंत्रता संघर्ष बहुत रुचिकर है, क्योंकि अपने इतिहास देश की आजादी से जुड़ी हुई बात है। और सबसे मुख्य चीज जो है इसमें परीक्षा के दृष्टिकोण से जैसे प्रश्न पुलिस परीक्षा में बनेंगे ऑनलाइन, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक महत्वपूर्ण है। इससे जो प्रश्न पूछा जाता है, पहले किसकी स्थापना कब हुई, महत्वपूर्ण प्रश्न है किसकी स्थापना कब हुई और किसके द्वारा की गई। 1939 की स्थापना है और इसके संस्थापक जो है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की गई और किसके द्वारा की गई, सुभाष चंद्र बोस द्वारा। यही प्रश्न से आपका बनेगा। अब उसी कड़ी में अगला जनरल डायर की हत्या, नंबर दूसरा पर पॉइंट जो है डायर की हत्या, ये भी महत्वपूर्ण है। जनरल डायर, जालियाबाग हत्याकांड हम आपको बताए थे 1919 घटना। कुछ समय जालियाबाग पंजाब के अमृतसर में है और वहां पर उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल डायर थे और रॉलेट एक्ट के विरोध में जब वहां भारतीय इकट्ठा हुए थे तो आपने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, जिससे हमारे हजारों साथी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए थे। उन्हें बदला लेने के लिए पंजाब का एक सरदार, पंजाब के सरदार उधम सिंह ने की। और मुख्य चीज यह है कि इंग्लैंड में जाकर और गोली मारकर इनकी हत्या की। तो भारतीय इतिहास में ऐसे ऐसे वीर रहे हैं कि जालियाबाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए उधम सिंह, ये पंजाब के सरदार थे, ये इंग्लैंड गए और जनरल डायर की उनकी गोली मारकर हत्या कर दी और जालियाबाग हत्याकांड का बदला लिया। ऐसे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, देश की आजादी के लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर रहे हैं। इस तरह की घटनाओं को आप क्रमबद्ध तरीके से सुन लेंगे या लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, तो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण में जो भी प्रश्न बनेगा वो आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। 2 क्वेश्चन क्लियर हुआ। फॉरवर्ड ब्लॉक स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने। कहाँ? इंग्लैंड में। कैसे की थी? गोली मार के।
और कब की थी? 1940 की घटना है। इनकी हत्या कब की गई थी? 1940 में। डेट भी क्लियर हो गया। 1940 उधम सिंह इंग्लैंड में किसकी हत्या की थी? जनरल डायर। अब एक पॉइंट है व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह का क्या मतलब होता है कि व्यक्तिगत इंडिविजुअल अकेले, सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह करना। जो सत्य के लिए लड़ाई लड़ा जाता है, व्यक्तिगत रूप से सत्य के लिए आग्रह करना, सत्य के लिए लड़ना व्यक्तिगत सत्याग्रह था। अब इसके विषय में जानिए यहां से क्या प्रश्न बनता है। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब की गई थी? तो 1940 से। कहां से? पवनार नामक स्थान से। पवनार नामक स्थान से। आपका क्लियर हो गया? व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ? 1940 में। कहा? पवनार नामक स्थान से। और किसने प्रारंभ किया? हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। प्रश्न सीधे पूछा जाता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कब प्रारंभ किया गया? सीधे आप 1940। कहां से? पवनार से। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। 3 प्रश्न क्लियर हुआ। और इसके सत्याग्रही, इसके कभी कभी पूछता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे और द्वितीय सत्याग्रही कौन थे, ये भी पूछा गया एग्जाम में। और तृतीय सत्याग्रही कौन थे। ये आप तीनों परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब इसका प्रारंभ किसने किया, किसने इसको शुरू किया, तो महात्मा गांधी। क्योंकि प्रथम सत्याग्रह, द्वितीय सत्याग्रह और तृतीय सत्याग्रह तीनों नाम अलग अलग हैं, लेकिन इसका प्रारंभ कैसे? महात्मा गांधी को। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा कि सत्याग्रही पूछ रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया था। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे। विनोबा भावे। द्वितीय पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे सत्याग्रही जो है ब्रह्मदत्त। क्लियर हो गया आपका? जो प्रश्न बनेगा इसी से बनेगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह से। इसके बाहर आपसे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा जाता है तो नहीं में से पूछा जाएगा। प्रश्न किस तरह बनेगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में प्रथम सत्याग्रही तब विनोबा भावे, द्वितीय पंडित नेहरू, तृतीय ब्रह्मदत्त। यह पूछा जाए व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया, तो महात्मा गांधी। कब? 1940 में। कहा? पवनार नामक स्थान पर। अब इसके बाद तीनों में से जो भी प्रश्न बनेगा संभवतः आप कर लेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना और डायर की हत्या 1939-40, सुभाष चंद्र बोस और उधम सिंह और व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसके बाद हम आपको ले चलते हैं महत्वपूर्ण आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। महत्वपूर्ण भारतीय इतिहास की घटना, असहयोग आंदोलन, सैन्य अवज्ञा आंदोलन हम बता चुके हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण भारत छोड़ो आंदोलन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ध्यान से समझिए। ये सब ऐसे प्रश्न हैं जो आईएएस की परीक्षाओं से लेकर छोटे छोटे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लेवल थोड़ा सा अंतर होता है। जो पढ़ाया जाता है परीक्षा को इंडिकेट करके पढ़ाया जाता है, किस लेवल तक उस परीक्षा में पूछा जा सकता है। पुराने प्रश्नों का अध्ययन करने के बाद उसके निचोड़ लेकर तब देखा जाता है। हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। आपको बताएंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन से क्या प्रश्न बन सकता है। सबसे पहले इसका प्रारंभ कब हुआ?
9 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को, ये डेट भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई एग्जाम में पूछा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। 7 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942, 9 अगस्त, 10 अगस्त, इस तरह विकल्प दिए थे। तो आप 42, 43, 44 देगा तो आप कर लेंगे, लेकिन जब डेट देगा कंफ्यूजन बढ़ जाएगी। थोड़ा सा 9 अगस्त याद करिए, 9 अगस्त के दिन। देखिए, कांग्रेस विचार करती है कि ऐसा आंदोलन समय आ गया है कि चलाया जाए, कि अंग्रेजों को भारत से जाना चाहिए, बहुत लंबा समय हो गया है, हम लोग बहुत कुर्बानी भी दे चुके हैं। तो कांग्रेस कार्यकारिणी समिति विचार करती है कि इस तरह का आंदोलन चलाया जाए और हर स्तर से इसके लिए लगा जाए, और उस विचार को सार्थक करने के लिए, जैसे असहयोग आंदोलन में लोग इकट्ठा हुए, 1920 में चला, सब लोगों ने विदेशी वस्त्रों का, विदेशी नौकरियों का, विदेशी सामान का बहिष्कार किया। चौरी चौरी घटना 1922 के बाद उसको समाप्त किया गया। फिर सबने अवज्ञा आंदोलन चलाया गया, हम उनके कानून को नहीं मानेंगे। गांधी जी ने नमक कानून भी तोड़ा, ईविन समझौता, और फिर उसके बाद लंदन जाने के बाद भी उनकी बात को नहीं माना। फिर गोलमेज सम्मेलन में नहीं गए बाद में। इस हिसाब से कई आंदोलन के बाद सबसे महत्वपूर्ण और जो देश की आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है वह है भारत छोड़ो आंदोलन। कांग्रेस कार्यकारिणी के आपसी विचार विमर्श के बाद ये आंदोलन प्रारंभ हो गया। कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को। और गांधी जी का एक नारा बहुत महत्वपूर्ण है, करो या मरो, डू और डाई, करो या मरो। याद रखिएगा, पहला प्रश्न बनता है करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। कब दिया था? 1942 में। किस आंदोलन के समय? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। 3 प्रश्न निकलकर सामने आते हैं। अब इसके बाद जब कांग्रेस कार्यकारिणी शुरू किया और गांधी जी मुख्य धारा में थे, श्रेय गांधी जी को जाता है। जैसे असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग गांधी जी, सबने अवज्ञा गांधी जी। भारत छोड़ो कांग्रेस कार्यकारिणी के विचार विमर्श के बाद शुरू होता है आपसी सहमति से कि हमको लड़ना है, उस देश की गुलामी से हमको बाहर आना है। और गांधी जी नेतृत्व करता थे और इसका श्रेय गांधी जी को जाता है। गांधी जी ने कहा करो मरो, अब हमको मौका नहीं देना है देश की आजादी के लिए, हमको लड़ना है, या तो हम करेंगे या तो हम मरेंगे। इसके बाद गांधी जी और अन्य कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसको आप समझ लीजिए, कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी हो जाती है, कि गिरफ्तारी हो जाती है। प्रश्न बनता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के बाद गांधी जी को किस जेल में रखा गया था? गांधी जी को आगा खां पैलेस में रखा गया था। आगा खां पैलेस, आगा खां पैलेस कहाँ है? पूना में। महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जब गांधी जी की गिरफ्तारी होती है तो उनको कहाँ रखा जाता है? आगा खां पैलेस में। और कांग्रेसी नेताओं को अहमदाबाद के दुर्ग में रखा जाता है। अहमदाबाद के दुर्ग में रखा जाता है। इस हिसाब से आपका कॉन्सेप्ट बना। 9 अगस्त को प्रारंभ हुआ, गांधी जी ने नारा दिया, अंग्रेजी सरकार बौखलाई, गांधी जी लोगों को जेल में बंद कर दी, गांधी जी को आगा खां पैलेस में रखा और इनको अहमदाबाद। अगुआ थे, इनसे अंग्रेज भी डरती थी क्योंकि इनका सहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा, भारत छोड़ो, इन सब का जो प्रभाव पड़ा, अंग्रेज सरकार उससे पूरी हिल गई थी। और इनको गांधी जी को जान लीजिए 1944 में रिहा कर दिया गया था। रिहा कर, कॉन्सेप्ट के लिए जान लीजिए, रिहा कर दिया गया था। ये मामला क्लियर हो गया आपका। इससे इतने ही प्रश्न बनने की संभावना है। और मुख्य रूप से जो प्रश्न बनेगा यही 19 अगस्त करो मरो और गांधी जी को कहाँ बंद किया गया था? आगा खां पैलेस।
अब एक महत्वपूर्ण घटना हो, अब धीरे धीरे हम आज़ादी की तरफ बढ़ रहे हैं। आज़ाद हिंद फौज, ये भी एक महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। आज़ाद हिंद फौज, एक एक घटनाओं पे हम चर्चा करते चल रहे हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार, इसकी स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था? प्रश्न यही बनता है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार किसके मन में आया था? तो कैप्टन मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह। याद रखिएगा, प्रश्न को ध्यान से पढ़कर ही हमको उत्तर देना है। ये पूछे आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? मोहन सिंह। और 1942 में मोहन सिंह ने, कैप्टन मोहन सिंह ने इसके प्रथम डिवीजन की स्थापना भी की थी। स्थापना की लेकिन वो असफल रहा। स्थापना की लेकिन वो असफल रहा। क्लियर हो गया? तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, अगर बनता है कि प्रथम डिवीजन की स्थापना किसने की थी, तो कैप्टन सिंह, लेकिन असफल रहा। इसकी अस्थायी स्थापना, इसके अस्थायी स्थापना का श्रेय, अगर प्रश्न बनता है कि अस्थायी स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है, तो रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस। स्पष्ट हो गया, इसके अस्थायी स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस। अब 1943 में इसके मुख्य कौन बनते हैं? सुभाष चंद्र बोस। आजाद हिंद फौज से सुभाष चंद्र बोस का नाम जुड़ा हुआ है। सुभाष चंद्र बोस मुख्य सेनापति बनते हैं, मुख्य सेनापति बनते हैं। अब यहीं से आजाद हिंद फौज पूरे अपने लय में आ जाती है और पूरा प्रतिनिधित्व करने लगते हैं, और कहीं कहीं इनको ही आजाद हिंद फौज का संस्थापक माना जाता है। प्रश्न को ध्यान रखना है, अगर प्रश्न बनता है कि आजाद हिंद फौज का विचार किसके मन में आया? कैप्टन मोहन का। प्रथम डिवीजन स्थापना मोहन सिंह, इसके अस्थायी स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस का। लेकिन यह प्रश्न बनता है कि मुख्य जिम्मेदारी अंतिम रूप से सुभाष चंद्र बोस ने निर्वाह की। प्रश्न को देखकर आपको हल करना है। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? अगर उसमें कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस नहीं, सुभाष चंद्र, गांधी जी, भगत सिंह या मोतीलाल नेहरू इस तरह का ऑप्शन में है, तो आप सुभाष चंद्र बोस लगेंगे। अब नवंबर, एक घटना आप समझिए ध्यान से सुभाष चंद्र बोस के विषय में, कि नवंबर 1943 में जापान सरकार ने अंडमान और निकोबार को सुभाष चंद्र बोस को दे दिया। जापान सरकार ने अंडमान निकोबार को बोस जी को दे दिया, सुभाष चंद्र बोस को दे दिया। इसलिए देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने वहां सेना बनाई, वहां देश की आजादी के लिए झंडा लहराया, पहली सरकार भी बना ली। तो इतिहास बहुत लंबा है, बहुत डिटेल में जाएंगे, हमको अपने परीक्षा को ध्यान रखना है। 17-18 तारीख पेपर है, यहाँ से यही प्रश्न बन के आएगा। और बाद में इसका नाम क्रमशः सुभाष चंद्र बोस ने, एक का स्वराज द्वीप, एक का शहीद द्वीप, अंडमान का शहीद द्वीप और निकोबार का स्वराज द्वीप रखा। यह प्रश्न बनता है कि सुभाष चंद्र बोस को अंडमान निकोबार किस सरकार ने दी थी? जापान सरकार ने। अंडमान निकोबार का नाम सुभाष चंद्र बोस ने क्या रखा? शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। अगर अंडमान का पूछता है तो शहीद द्वीप, निकोबार का पूछता है स्वराज द्वीप, दोनों का पूछता है तो शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। इस हिसाब से
सुभाष चंद्र बोस ने देश आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी मृत्यु को लेकर संशय बना हुआ है और ऐसा माना जाता है कि टोक्यो जाते समय, कहाँ चर्चा कर लेते हैं, टोक्यो जाते समय रास्ते में जापान टोक्यो जाते समय फार्मूसा एक स्थान है, फार्मूसा के आगे प्लेन में आग लग जाने से इनकी मृत्यु हो जाती है। 18 अगस्त 1945 इनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन यह प्रमाणित नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि टोक्यो जाते समय फार्मूसा के आगे हवाई जहाज जिस प्लेन से जा रहे थे उसमें आग लग जाती है और इनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा माना जाता है, लेकिन इसका प्रमाणिक साक्ष्य नहीं मिलता है। संशय का विषय बना हुआ था। कुछ लोग कहते थे मर गए, कुछ लोग कहते कभी जिंदा हैं। जो कुछ बीच में चर्चाएं आई थी फैजाबाद में गुमनामी बाबा, वो सुभाष चंद्र बोस हैं, गुमनामी के जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो इस तरह कई घटनाएं आती हैं। फिलहाल सच्चाई क्या है इसको इतिहास में नहीं दर्ज है, क्योंकि जाते समय फार्मूसा के आगे जो घटना होती है उन्हीं से उनका मान लिया जाता है, लेकिन उसका प्रमाणिक स्रोत नहीं मिलता है मृत्यु हुई कि नहीं हुई। तो महत्वपूर्ण विचार आजाद हिंद फौज के माध्यम से इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया देश की आजादी के लिए। ये रहा था वीडियो, इसमें से काफी प्रश्न मिलेंगे। अब हम आपको घटना बता चुके हैं। अब 1945 के बाद 1947 इन 2 साल में जो मुख्य घटनाएं हुई भारत छोड़ो आंदोलन के प्रभाव से 45-46 में कैबिनेट मिशन वगैरह, 47 देश आजादी। अंतिम वीडियो कल हम आपको देंगे। फिर देश आजादी का काम 1947 में हो जाएगा। भारतीय इतिहास पूरा 17-18 तारीख को पेपर है। हम डेली जो समान अध्ययन है, समान ज्ञान, जो 4 पार्ट है, जीएस, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, उसमें जीएस का जो 37 से 38 प्रश्न आपको आने हैं, 37 से 38 प्रश्न आने हैं, उसमें से 15-20 प्रश्न का डेली हम आपको या 10 से 15 डेली क्वेश्चन देंगे। उसमें इतिहास के भी रहेंगे, भूगोल के, विज्ञान के, पर्यावरण के, यूपी के, करंट के, हर जगह से मिला के देंगे और उसकी व्याख्या बताएंगे। उससे रिलेटेड कई प्रश्न आपसे मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हम अगला वीडियो आपको जल्द देंगे। जय हिंद, जय भारत।